नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आइए आज हम जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री देवी के बारे में। कौन है ये गायत्री और क्या है इनका फल और क्यों इन्हें हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। हम सब आज इस बात को जानेंगे, पूर्ण रूप से गायत्री के बारे में समझेंगे। यह युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समझाया है, जो स्वयं कई वर्षों तक गायत्री के साथ लीन रहें, सूक्ष्म रूप से गायत्री की साधना करते रहें। 24 वर्ष उन्होंने 24 महापुरुष शरण किए। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक महापुरुष शरण कर लेता है, उसकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है, वह गायत्री का साक्षात्कार भी कर लेता है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 24 वर्षों तक 24 महापुरुष शरण किए, जो बहुत ही कठिन तपस्या होती है। आइए उन्होंने जो गायत्री के बारे में समझाया है, हम आज उसे यहाँ पर जानते हैं। गायत्री वह दैवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक हैं। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देता है। गायत्री से आत्म संबंध करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म चेतना एवं चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है, जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों कुविचारों, असत्य संकल्पों, पतनोन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। यह प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है, वैसे वैसे अंधकार का अंत उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारिक लाभ असंदिग्ध है। और यह भी स्पष्ट है कि जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है, वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा। क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में आते हैं। जिसके विचार उत्तम हैं, वह उत्तम कार्य करेगा। जिसके कार्य उत्तम होंगे, उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है, जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्री, चिंतातुर एवं कुमार्गगामी बनाती है। जैसे प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार सद्ज्ञान का ना होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। उसकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर, स्वर्गादपि गरीयसी धरती माता का दुख का कोई कारण नहीं। यहाँ सर्वत्र सर्वथा आनंद ही आनंद है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री साधना है। जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती। ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो देखा आपने कि गायत्री को अपने जीवन में शामिल करने से हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव नजर आते हैं और हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव होने लगते हैं। न जाने क्यों फिर भी लोग हमें गायत्री से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। यह बात समझ नहीं आती कि इतनी पवित्र और इतनी दिव्य चीज़ को कोई हमसे दूर रखने की चेष्टा क्यों कर रहा है। क्यों वो नहीं चाहता कि हम अपने आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ें। क्यों वो नहीं चाहता कि हम इन सुखों का लाभ प्राप्त कर सकें।
क्यों वो नहीं चाहता कि हम अपनी दीनता दरिद्रता से बाहर आएं? केवल एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो हमें दुनिया का सब सुख दे सकता है, जो हमें भौतिक आध्यात्मिक सभी सुखों का प्यार दे सकता है और सभी सुखों के लिए हमें अधिकारी मानता है। तो फिर ऐसे मंत्र से लोग हमें दूर क्यों करना चाहते हैं? यह बात तो हमारी समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आने का कारण है कि हम अपनी विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। हमें अपनी बुद्धि और अपनी विवेक का इस्तेमाल करना है। यदि हमें सब सुख पाना है तो हमें सर्वश्रेष्ठ का हाथ थामना पड़ेगा। हमें पंडित श्री राम शर्मा की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसे अनुभव किया है और उन्होंने इसका साक्षात्कार भी किया है। किसने क्या किया इस बात को छोड़ भी दे हम, तो भी हमें अगर सभी सुखों को पाना है तो हमें सर्वश्रेष्ठ को तो पाना ही पड़ेगा। यानी कि कितनी चीज़ों को पाने के लिए हम कितने परिश्रम करते हैं, फिर अपने जीवन के सुखों को पाने के लिए हम थोड़ा परिश्रम गायत्री के द्वारा क्यों नहीं कर सकते? अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, स्वयं को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, भ्रांतियों से दूर निकलिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें मैं आप लोगों के साथ सदैव साझा करती रहूँगी। आप यूं ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी और आपकी तरह यह ज्ञान औरों तक भी पहुँचे।